हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने पेरीमीटर एंड एरिया ये लेसन शुरू कर दिया है और प्रैक्टिस सेट 44 सॉल्व कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 44 में हमने पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है ये सीखा। आज हम सीखेंगे एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये जो दो फॉर्मूलाज है ये हमको यूज़ करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड, इसको हम साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यही दो फॉर्मूलाज यूज़ करके हमको हमारा प्रैक्टिस सेट 45 सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 45 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? If the side of a square is 12 centimeter, find its area. अगर किसी स्क्वायर का साइड 12 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। हमको क्या दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। साइड ऑफ अ स्क्वायर 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हाउ मच? एरिया ऑफ द स्क्वायर ये हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। तो साइड क्या है? 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। 12 इंटू 12 करेंगे तो क्या आता है? ये आता है 144। और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। Area of the square is equal to 144 square centimeter. Now next question. If the length of a rectangle is 15 centimeter and breadth is 5 centimeter, find its area. अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या रहेगा? तो फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर। तो 15 5 75, यहाँ भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है। स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर इसी तरह से लिखा जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज इक्वल टू 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? तो यहाँ पर हमको पेरीमीटर पूछा है। ओके, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है? 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ 17 सेंटीमीटर। अब हमको ब्रेड्थ पता नहीं है तो वो हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाउ मच एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच। हमको यहाँ पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर अगर हमको पता करना है तो हमको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता चाहिए। तो यहाँ हमको लेंथ तो दी है लेकिन ब्रेड्थ नहीं दी है। ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको दिया है उसके ऊपर से हम ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या है? 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। 102 इज इक्वल टू लेंथ दी है हमको 17 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ की जगह पर हम बी लिखेंगे। अगर ये b हमको फाइंड आउट करना है तो ये जो 17 है इसको लेफ्ट में भेजना पड़ेगा, b को अकेला रखना पड़ेगा।
17 यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो लेफ्ट में जब जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा. ओके, देयरफॉर 102 अपॉन 17 इज इक्वल टू बी. 17 1 जार 17, 17 6 जार 102. तो ये क्या आता है, b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है, तो लेंथ और ब्रेथ अगर पता है तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला हमको पता है, क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट. 2 लेंथ क्या है 17 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ क्या है 6 सेंटीमीटर. तो कभी भी याद रखिए कि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो ब्रैकेट में क्या है 17 प्लस 6, तो ये क्या आता है, ये आता है 23. तो 2 इंटू 23, 2 इंटू 23, तो ये क्या आता है, ये आता है 46 सेंटीमीटर. पेरीमीटर जो है ये सेंटीमीटर में गिना जाता है. ओके, और एरिया जो है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में गिना जाता है. तो यहाँ पेरीमीटर हमको क्या मिला है 46 सेंटीमीटर. तो आंसर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, अगर किसी स्क्वायर की साइड को ट्रिपल कर दिया जाए, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर. तो ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया से नए स्क्वायर का एरिया कितने टाइम्स रहेगा. इसी तरह के सम्स हमने पेरीमीटर में भी सॉल्व किए हैं, बस हमको फॉर्मूला यूज करना है और दोनों का कंपैरिजन करना है. ओके, तो यहाँ पर हमने ये 2 पार्ट्स किए हैं, ओल्ड स्क्वायर एंड न्यू स्क्वायर. तो जो ओल्ड स्क्वायर है उसकी लेंथ हम कंसीडर करेंगे a. ये जो ओल्ड स्क्वायर है इसकी साइड को हमने a कंसीडर किया. तो अब एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर क्या रहेगा, साइड इंटू साइड रहेगा, राइट. तो साइड क्या है a, तो ये रहेगा a इंटू a, तो ये आता है a स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पर क्या दिया है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड. ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स हो गई. तो इसको अगर 3 टाइम्स कर दिया तो न्यू स्क्वायर की साइड क्या होगी, वो होगी 3a. साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3a. एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. तो इसकी साइड क्या है 3a, 3a इंटू 3a. तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 3 जार 9 a स्क्वायर, राइट, 9a स्क्वायर. लेकिन ये जो a स्क्वायर है ये क्या है, ये ओल्ड स्क्वायर का एरिया है, राइट. ओल्ड स्क्वायर का एरिया क्या है a स्क्वायर. तो इस a स्क्वायर की जगह पर हम एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, राइट. देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू, यहाँ a स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर, एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर. तो हमको क्या पता चला, नए स्क्वायर का एरिया ये जो ओल्ड स्क्वायर था उससे 9 टाइम्स ज़्यादा है, राइट. तो हम आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर. ओरिजिनल स्क्वायर के 9 टाइम्स नए स्क्वायर का एरिया है. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 45. आई होप ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.